सबसे पहले तो नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में, वो भी एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि अभी आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमने दो टॉपिक का नाम लिखा है। एक का नाम है हमारा पुराण और दूसरे का नाम है हमारा उपनिषद। आज दोनों के विषय में समझेंगे, देखेंगे कि आखिर इसमें क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं सबको छोड़ दीजिए और थोड़ा सा आनंद सर के बातों पर ध्यान दीजिए और बोर्ड पर अपना ध्यान लगाइए। तो देखते हैं सबसे पहले पुराण किसे कहते हैं, पुराणों की रचना किसने किया और पुराण की रचना किस शताब्दी में हुआ था। ठीक है भैया जी, पीछे वाले अंगद जी क्या कर रहे हैं, यहां देखिए। देखो भैया जी, कहता क्या है कि पुराण, ये पुराणों की रचना जो हुआ था हमारा 5 BC में, यानी 5वीं शताब्दी यानी 5वीं ईसा पूर्व में पुराण की रचना हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि पुराण के जो लेखक है उनका नाम है महर्षि, नाम क्या है हमारा, महर्षि लोमहर्ष। नाम क्या है हमारा, महर्षि लोमहर्ष के द्वारा ही पुराण की रचना किया गया। लेकिन लोमहर्ष का क्या हो गया, देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन्हीं का सुपुत्र है, सुपुत्र का नाम है उग्रशर्वा। नाम क्या है, उग्रशर्वा के द्वारा पुराणों को क्या किया गया, आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि पुराणों की जो संख्या है कुल कितनी है, यानी 18 पुराणों की संख्या हमारा कितना है, 18 है, जिसकी रचना किस शताब्दी में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। किसके द्वारा, महर्षि लोमहर्ष के द्वारा। अब देखो पुराण के विषय में कहता है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का संग्रह है, यानी भारत के जो ऐतिहासिक कथा है पुराणों में चर्चा मिलता है। यानी भारत का जो ऐतिहासिक गाथा है, जो कथाएं हैं, इससे संबंधित बातों का चर्चा किसमें किया गया है, पुराण में। लेकिन 5 ऐसे पुराण हैं जिसके विषय में कुछ विशेष जानकारी मिलती है। जैसे ये हमारा पुराण है, पुराण हमारा कितने भागों में विभक्त है, 18 भागों में बटा है। लेकिन 5 ऐसे पुराण हैं जिसमें राजा के वंशावली का वर्णन किया गया। तो आइए सबसे पहले 5 पुराणों का चर्चा करते हैं कि किसमें किसका चर्चा है। अगर सबसे पहले बात करें पुराण का, तो सबसे पहला जो हमारा पुराण है उस पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। नाम क्या है, मत्स्य पुराण। और अभी बताए थे कि पुराणों की कुल संख्या कितना है, 18। अब देखो ये हमारा जो मत्स्य पुराण है, जिसको सबसे पुराना पुराण कहा गया है, सबसे पुराना अगर कोई पुराण है उसका नाम क्या है भैया जी, मत्स्य पुराण, जिसको प्रामाणिक, ऑथेंटिक, विश्वसनीय कहा गया। किसको, मत्स्य पुराण को। अब देखो मत्स्य पुराण के बाद में दूसरा जो हमारा पुराण है, उस पुराण का जो नाम है उसका नाम क्या है, वायु पुराण। नाम क्या है, वायु पुराण। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं तो उसका नाम है क्या आपका, वायु पुराण तो हमारा हो ही गया, पीछे लिख रहा है रे। तीसरे का नाम है हमारा विष्णु पुराण। कौन सा पुराण, विष्णु पुराण। चौथा का जो हमारा नाम है उसका नाम है ब्राह्मण पुराण। कौन सा पुराण है, ब्राह्मण पुराण। और नंबर 5वां का जो पुराण का नाम है, इसका नाम है भागवत, भागवत पुराण। अब देखो अगर 5 पर प्रकाश डाले तो सबसे जो पुराना हमारा पुराण है जिसका नाम है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण से ही हमें आंध्र सातवाहन, कौन सा, आंध्र सातवाहन एक वंश है जिसके विषय में जानकारी मिलती है। अगर थोड़ा सा नजर डाले तो ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन वंश के जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, उनका नाम है सिमुक। यानी इस वंश के जो संस्थापक हो गए, इनका नाम था हमारा क्या, सिमुक। और देखो इसी वंश के शासकों ने पहली बार
शीशे के सिक्के का चलन प्रचलन शुरू किया था। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि किस वंश के शासकों ने पहली बार शीशे के सिक्के का इजाद किया, तो नाम है हमारा सातवाहन वंश। और इसकी चर्चा किस पुराण में? मत्स्य पुराण, जो सबसे पुराना हमारा पुराण है। अब पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इतना में कोई दिक्कत? आगे बढ़े पीछे वाले। ओ गणेश जी आगे देखिए इधर। अब देखो हमारा जो दूसरा पुराण है उसका नाम है वायु पुराण। और वायु पुराण में हमको जानकारी मिलती है किस वंश का? गुप्त वंश का। अब देखो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था श्रीगुप्त। और इस वंश के प्रथम प्रतापी अगर कोई शासक हुआ उसका नाम था श्रीगुप्त। नाम क्या है? श्रीगुप्त, जिसने 319 से लेकर 320 के बीच में एक संवत चलाया था जिसका नाम है हमारा गुप्त संवत। कौन सा संवत? गुप्त संवत। ये सब वीडियो में डाला हुआ है। आगे चलो। अब देखो हमारा तीसरे नंबर का जो पुराण है इसका नाम है विष्णु पुराण। और इसमें हमारा जो चर्चा है उसका नाम है मौर्य वंश। सब लोगों को पता है कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षण में क्या कर दिया था? जैन धर्म को अपना लिया था और काया कलश के द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने जीवन का क्या कर दिया? अंत कर दिया था। उस वंश का नाम था कौन सा वंश? मौर्य वंश। अब देखो ब्राह्मण जो हमारा वंश है, इस वंश में दो वंश के विषय में, एक का नाम है सूर्य वंश। कौन सा? कौन सा वंश है बुआरे? एक का नाम है सूर्य वंश और दूसरे का नाम है चंद्र वंश की जानकारी मिलती है। अगर सूर्य वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे उसका नाम है मनु। नाम क्या है? मनु। नहीं, एक दूसरे मनु है जिन्होंने मनु स्मृति लिखा था, ठीक ना। अब देखो एक लास्ट जो हमारा है उसका नाम क्या है? हमारा भागवत पुराण। और भागवत पुराण में हमें जानकारी मिलती है उस वंश का नाम है शुंग वंश। नाम क्या है? शुंग वंश। और शुंग वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताओ ना। एक वंश और है, हाँ, शुंग वंश। और शुंग वंश के साथ में एक है नाम है कण्व वंश। और कण्व वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था वासुदेव। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे किसके विषय में? पुराणों के विषय में, जिसकी स्थापना, जिसकी रचना कब हुआ था? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और पुराणों की संख्या हमारा था 18। जो लिखने वाले जो महर्षि थे उनका नाम था लोमहर्ष और उनके पुत्र का नाम है उग्रशर्वा। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं, एक कहावत सुने हैं ना, अभी दिवाली का मौसम आ रहा है, दशहरा चला गया। एक लड़का है बड़ा अच्छा शायरी बोलता है कि मेरे आंखों को रोशनी दिखाकर अंधेरे में छोड़ गई, उम्र भर का वादा करके हमें रास्ते में छोड़ गई। एक तमन्ना थी कि मैं उसके साथ दिवाली मनाऊं, पर तो वो मुझे दशहरे में छोड़ के चले गई। यानी दशहरे में उसको छोड़ गई। लेकिन आप लोग ऐसा चक्कर में मत रहिएगा, कुछ लोगों को छठ के बाद भी छोड़ के चला जाएगा। चलो आगे। इतना में कोई दिक्कत? आगे चले। न दिल को लगाते। अब देखो हम चर्चा करेंगे किसके विषय में बुआ? उपनिषद के विषय में। किसके विषय में? उपनिषद के विषय में। अब देखो उपनिषद का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पास बैठना। पास बैठना का मतलब क्या होता है? किसके पास? गुरु जी के पास। यानी गुरु जी के पास पहुंचेंगे, बैठेंगे तो हमें कुछ क्या मिलेगा? शिक्षा मिलेगा। अब कहता है कि उपनिषद के विषय में कि वेदों के अंतिम खंड को, वेदों के अंतिम खंड को ही क्या कहा गया था? उपनिषद। आपको पढ़ाए थे कि वेदों की संख्या कितना है? हमारा 4 है। आपके कॉपी पर लिखाए थे। एक का नाम था ऋग्वेद, दूसरे का नाम था सामवेद, तीसरे का नाम था हमारा यजुर्वेद और चौथे का नाम था अथर्ववेद। ये सब पढ़े हुए हैं। वेदों के अंतिम खंड को क्या कहा गया था? उपनिषद कहा गया। और उपनिषद को ही दूसरे अर्थ में क्या कहा गया था? वेदांत कहा गया था। वेदांत क्या कहा गया था? वेदांत। अब वेदांत
जो हमारा है, इसको कहा था कि वेदों का निष्कर्ष को ही क्या कहा गया था, वेदांत कहा गया, और वेदांत को दूसरी भाषा में क्या कह दिया गया, उपनिषद। अब कहता है कि उपनिषद जो हमारा है इसकी संख्या कितनी है, 108 है। उपनिषदों की संख्या परीक्षा में पूछेगा भैया जी आपसे, कितना है, 108 हमारा उपनिषद है, लेकिन मात्र 12 गो उपनिषद को ही प्रामाणिक माना गया है। कितना उपनिषद को, 108 में प्रमाणिक कितना है, 12 माना गया है। लेकिन उपनिषद के लेखक के विषय में बताया गया कि इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन 108 उपनिषद में से कुछ ऐसा उपनिषद है जिसके लेखक माना गया है किसको, वेद व्यास। कौन व्यास है, वेद व्यास। किसके, उपनिषद के, यानी उपनिषदों की संख्या हमारा 108, जिसमें से 12 को क्या माना गया, प्रामाणिक उपनिषद माना गया है। देखो उपनिषद की अगर बात करें, उपनिषद की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की विद्याओं का क्या किया गया है, चर्चा परिचर्चा किया गया है। एक उपनिषद का नाम है अध्यात्म विद्या, नाम क्या है, अध्यात्म विद्या, और दूसरे का जो हमारा नाम है पराविद्या। और देखो पराविद्या का मतलब होता है कि हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा की बात है, किसमें है, पराविद्या में चर्चा किया गया है। और उपनिषद में कितने विद्या हैं, एक है आध्यात्मिक विद्या और दूसरा है पराविद्या। पराविद्या का मतलब क्या, हायर एजुकेशन का। कितना उपनिषद है, 108, अप्रमाणिक कितना है, 12 गो। कितना है, 1 दर्जन 12 गो। अब थोड़ा सा आगे की ओर चलो, देखो होगा, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा पता चला कि भारत जो हमारा देश है, सब लोगों को पता है कि इंडिया आवर कंट्री, भारत क्या है, हमारा देश है। और भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, नाम क्या है, सत्यमेव जयते। इसको लिया कहां से गया था, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया था। कौन सी, भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि सत्यमेव जयते को किससे लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से। भारत का क्या है, आदर्श वाक्य है। आगे की ओर चले, अब देखो ऋषि महर्षि ने क्या कर दिया है, उपनिषद को कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में, आधा दर्जन में बांटा है। जिसमें सबसे पहलका का नाम जो आता है उसका नाम है हमारा योग दर्शन। कौन सा, योग दर्शन। कितने भागों, उपनिषद को कितने भागों में ऋषि महात्मा ने बांटा है, 6 भागों में बांटा है। सबसे पहलका का नाम है हमारा कौन सा दर्शन, योग दर्शन। और दूसरे का जो हमारा नाम है उसका नाम है सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन, सांख्य दर्शन। और तीसरे का नाम है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और चौथे का अगर देखते हैं तो उसका नाम है वैश्विक नाम क्या हमारा, वैशेषिक दर्शन। नाम क्या हमारा, वैशेषिक दर्शन। और नंबर जो 5वां का हमारा नाम है उसका नाम है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और सबसे छठा का जो नाम है हमारा उसका नाम है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। अब देखो 6 जो लिखा गया है हमारा उपनिषद है, जिसको ऋषि महात्मा ने क्या कर दिया, 6 भागों में खंडित किया गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो योग दर्शन के जो प्रणेता हैं इनका नाम है पतंजलि। नाम क्या है हमारा, पतंजलि। नाम क्या हमारा, पतंजलि। अगर पतंजलि की विषय में बात करें तो पतंजलि ने एक बहुत ही अच्छे पुस्तक की रचना की जिसका नाम है हमारा महाभाष्य। परीक्षा में पूछेगा कि महाभाष्य के लेखक कौन थे, पतंजलि। यही पतंजलि किससे संबंधित है, योग दर्शन से। और पतंजलि के विषय में कहा जाता है कि ये पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश के जो राजा हैं जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, उनके ये पतंजलि क्या थे,
पुरोहित थे। पुरोहित मतलब क्या थे? पंडित थे। किसके? पतंजलि पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के। शुंग वंश के शासक थे। और महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। अब पतंजलि किस दर्शन से जुड़े हैं? योग दर्शन से। आगे चले। अब देखो दूसरे की अगर बात करते हैं सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के जो है प्रणेता, इनका नाम है कौन सी? कपिल मुनि। नाम क्या है इनका? सांख्य दर्शन का कपिल मुनि। कपिल मुनि। इतना में कोनो दिक्कत? अब देखो उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के जो है प्रणेता बादरायण। नाम क्या है? बादरायण। अगर वैशेषिक दर्शन की अगर बात करें, इनका नाम है उलूप कनाद। उलूप कनाद। इस आप परीक्षा में पूछेगा कौन सा दर्शन के कौन से प्रणेता है, परीक्षा में पूछेगा, इसे लिखा जा रहा। अब देखो नाम है पूर्व मीमांसा। अब पूर्व मीमांसा के जो है उनका नाम है जैमिनी। नाम क्या है? जैमिनी। और सबसे जो लास्ट वाला दर्शन है जिसका नाम है न्याय दर्शन, इसके जो प्रणेता है इनका नाम है गौतम। नाम क्या है हमारा? गौतम। इतना में कोई दिक्कत है तो बताओ। एक बार फिर से देखो, ऋषि मुनियों ने उपनिषदों को कितने भागों में? 6 भागों में। नाम है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता थे पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, उत्तर मीमांसा का बादरायण, वैशेषिक दर्शन का उलूप कनाद, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। नाम क्या है? गौतम। थोड़ा सा आगे की ओर चलो। देखो हिंदू धर्म के 4 मुख्य वेद थे। सब लोगों को बात पता है? चले। हिंदू धर्म के जो 4 वेद हैं, वेद का नाम पता है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो मुख्य वेदों से निकली हुई शाखा को क्या कह दिया गया है? उपवेद। क्या कह दिया गया है? यानी हिंदू धर्म में 4 गो वेद है और इन्हीं के उप शाखाओं को क्या कह दिया गया? उपवेद कहा गया था। और उपवेद की संख्या कितना है? 4 है। और सबसे पहले का अगर उपवेद को देखें तो इसका नाम है आयुर्वेद। नाम क्या है हमारा? आयुर्वेद। दूसरे का नाम है हमारा धनुर्वेद। नाम क्या हमारा? धनुर्वेद। नाम क्या है? धनुर्वेद। अगर तीसरे का नाम पता चले तो गंधर्व वेद। नाम क्या है? गंधर्व वेद। कौन सा वेद? गंधर्व वेद। और चौथे का नाम है हमारा शिल्प वेद। अब देखो यानी जो हमारा वेद है 4, उन्हीं की शाखाओं से बना है उप शाखा जिसका नाम है उपवेद। और उपवेदों की संख्या 4। पहला का नाम है आयुर्वेद, दूसरे का नाम है धनुर्वेद, उसके बाद नाम कहती है हमारा गंधर्व वेद और चौथे का नाम शिल्प वेद। क्या नाम है? शिल्प वेद, धनुर्वेद है ये। इतना में किसी को कोई परेशानी है? टॉपिक हम लिखे थे, एक का नाम था पुराण और दूसरे का नाम है उपनिषद। और पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या है 108। कितना है? उपनिषदों की संख्या 8। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। अगर किसी को कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बस इतना ही पर विराम दिया जाए। फिर से एक बार बोलना पड़ेगा, जय हिंद, जय भारत।